सुप्रभात वंदन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को वार वार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। सज्जनों, एक बार फिर आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा आप सबसे लाइव के माध्यम से सत्संग के प्रति प्रकृति ने आदेश किया है कि आप सबसे अपने आत्मा के भाव प्रकट करने का प्रयास किया जाएगा। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा, कर सले कुछ ऐसे कर्म जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ये जो मनुष्य जीवन है, ये ब्रह्मांड की सबसे उत्तम योनि और अनमोल रतन है। लेकिन मनुष्य इस त्रिगुणात्मक माया के चक्कर में प्रलोभन में आकर अपना अस्तित्व भूल जाता है और रास्ता भटक जाता है। तो जनों, इस प्रकृति में सब कुछ मनुष्य देने के लिए तैयार है। कोई तन का भी दान दे देता है, कोई धन का भी दान दे देता है, कोई जमीन का दान दे देता है और सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन मनुष्य की भीतरी शक्ति को जगाने का कोई दान करता है, उसे ही वास्तविकता कहते हैं। जैसे उसे विद्या का दान या भक्ति का दान या आत्मज्ञान कहा जाता है। जो भी वस्तु मनुष्य को दी जाती है वो धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर मनुष्य के भीतर बैठे परमात्मा उसकी आत्मशक्ति को अगर एक बार किसी के द्वारा जगाया जाए तो वह असंख्य युगों तक लोगों को जगाती रहती है। ऐसे अनेक महान संत सूरवीर हुए, उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना और फिर उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा लोगों को जगाने का प्रयास किया। आज हम उन महान संत पुरुषों को आदर्श की भांति पूजनीय मानते हैं। संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज, संत कबीर, रविदास, मीरा, ऐसे अनेकों संत हुए जिन्होंने अपनी आत्म अनुभव की वाणी से मनुष्य को जगाने का प्रयास किया कि हे मानव, जो तेरा ये पंच तत्व का शरीर है वो इस प्रकृति की देन है और आखिरकार इस प्रकृति में समाएगा। लेकिन इसके भीतर जो छिपी चित्त चेतन प्रकृति है, अगर तू उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तेरे लिए न तो हासिल करने की कोई आवश्यकता रहेगी और न ही कोई शक्ति तुझे उस रास्ते से भटकाएगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो जनाब, जितने भी कर्म कांड के जो मार्ग है
वो केवल न केवल मनुष्य को अपने स्वरूप की प्राप्ति करवाने के लिए बनाए हुए हैं। मंदिर, मठ, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, तीर्थ, वर्ष, दान, पुण्य, सब कुछ, पूजा अर्चना, ये सब मनुष्य को अपने आप की शक्ति को पहचानने के लिए बनाए हुए। लेकिन समय के साथ ये सब बदल चुका है। आजकल कहीं भी आप दार्शनिक स्थान पर जाइए, लेकिन वहाँ आपको केवल आडंबर दिखाई देगा। वास्तविकता के नाम पर आपको एक शब्द भी नहीं मिलेगा। और वैसे वहाँ पर मनुष्य को बैठने की जगह भी नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि मनुष्य केवल उस मूर्ति का दर्शन भी लाइन में खड़ा रह कर करके निकल जाते हैं। तो जनों, ये मन मंदिर है। अगर इस मन मंदिर में प्रवेश करके और प्रेम का दीपक जगाओ और अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मांड की तमाम शक्तियाँ मनुष्य के दिल में प्रकट होती है। जैसे हजारों नदियाँ बड़े वेग से आती है, लेकिन समुद्र में जाकर समाहित हो जाती है और उसका जो जल का जो भाव था वो भी शांत हो जाता है। इसी तरह ये अंतःकरण जो भीतरी ज्ञान है वो एक सागर की भांति है। ब्रह्मांड की तमाम वेग वाली जो शक्तियां हैं, उनको अगर आप अंतःकरण में प्रवेश कर देते हो तो वे नदियों की भांति शांत हो जाती है। लेकिन वह आप नहीं कर पाते, उसका मुख्य कारण है आपने कर्म को छोड़ दिया है। आजकल मनुष्य केवल अपने पेट पालने तक सीमित है। पेट पालने के लिए क्या करना है वो ही मनुष्य को ज्ञात है। भले ही अगले का अहित करके पैसे कमाया जाए, लेकिन पैसे कमा के अपने पेट को पालना, परिवार को पालना और ऐशो आराम की जिंदगी जीना, यहाँ तक कि मनुष्य को ज्ञान है। भागवत महापुराण में साफ शब्दों में बताया हुआ है कि हे अर्जुन, योग और स्वयं परमात्मा की स्वयं आज्ञा है। यानी जो साधक, जो भक्त परमात्मा की तरफ रास्ता तय कर लेता है, तो योग यानी जोड़ना, उस रास्ते में उनकी सहायता करना, उस रास्ते की मंजिल को तय करवाना परमात्मा की आज्ञा है। उन्हें तो केवल उस लक्ष्य को तय करना है, बाकी वो लक्ष्य पूरा करवाना परमात्मा की स्वयं आज्ञा है। स्वयं यानी रक्षा करना। और उस लक्ष्य में जितनी भी प्रकृति के द्वारा कठिनाइयां आएगी, उनको भी दूर करना परमात्मा की कृपा रहेगी। फिर भय किस बात का? मनुष्य को तो केवल लक्ष्य तय करना है। लक्ष्य के अंदर जितने भी समस्याएं आ रही है, उन तमाम समस्याओं का समाधान परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो फिर मनुष्य वो लक्ष्य तय क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वह किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में नहीं जाता है, और इस त्रिगुणात्मक माया के जाल में फंसा हुआ रात दिन भेड़िए की भांति दौड़ता रहता है, और आखिरकार वह खाली हाथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सज्जनों,
कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने की वजह से हम रास्ता भटक रहे हैं, लेकिन ये भी उनका कहना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि क्या आपने कभी किसी अर्थी को कंधा नहीं दिया? अगर आपने अगर किसी अर्थी को कंधा दिया तो उस समय आपने ऐसा नहीं सोचा कि एक दिन हमें भी इसी तरह मरणोपरांत लोग उठाकर लेके जाएंगे और जलाकर राख कर देंगे और पास में धागा भी नहीं रखेंगे? अगर ये एक बार भी आप सोच लेते तो किसी का अहित, अन्याय, अनीति और अधर्म नहीं करते। सज्जनों, मानव की केवल दो ही जाति, दो ही प्रकार होते हैं। उसके सिवाय जो मानव लाखों भागों में बांटा गया है, वो हम सब ने अपने स्वार्थ के खातिर, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के खातिर, अपनी सुख सुविधाओं के खातिर या अपनी सत्ता के खातिर मनुष्य को अलग अलग भागों में बांटा है। शास्त्र, संत, वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ केवल दो ही प्रकार बताते हैं: शुभ, अशुभ, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, नीति, अनीति। केवल दो ही रास्ते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, जो अधर्म के साथ खड़े हैं वो तेरे शत्रु है। भले ही वो रिश्ते में तुम्हारे गुरु, दादा, पिता, भाई कुछ भी लगे, लेकिन उनका तुम्हारा संसार से रिश्ता है, लेकिन धर्म से नहीं। और धर्म के बिना कर्म नहीं होगा, और कर्म के बिना जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसलिए जो धर्म के साथ खड़े हैं वह ही तुम्हारे मित्र और सखा माने जाते हैं। लेकिन आज वो समय है कि लोग अपने स्वार्थ के खातिर कुछ भी करने को तैयार है। प्रतिदिन विधि ज्ञान के बाद माध्यम से मंथन करके देखें, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में क्या इस दुनिया में जो भीतर का ज्ञान है, भीतर की जो वास्तविकता है, भीतर का जो सौंदर्य है, भीतर का जो प्रकाश है, उनकी बराबरी ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं कर पाती। सज्जनों, आपको एक सीधी और सरल भाषा में एक उदाहरण पेश किया जाता है। जैसे आप चल रहे हैं रास्ते में और आपकी साया के बीच में कितनी दूरी है? मात्र एक कदम। इसका मतलब आप समझ लीजिए, धर्म और अधर्म में एक कदम की दूरी रहेगी, सत्य और असत्य में एक कदम की दूरी रहेगी। अब आप सोच रहे हो कि जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म क्यों? क्योंकि वो धर्म की साया ही अधर्म है। मंदिर के अंदर मूर्ति है, वो जड़ है। मनुष्य के भीतर चेतन है, वो वास्तविक है। लेकिन उस जड़ को चेतन में बदलने के लिए उस मूर्ति से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस मूर्ति से हम मनुष्य की बातें कोई वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे जड़ कहा गया। लेकिन वो जड़ रूपी मूर्ति उन महान पुरुषों की बनाई हुई है जिन्होंने इस धरती पर अपने जीवन काल में ऐसे महान कर्म किए थे कि मनुष्य को ऐसा झकझोर कर रखा कि वो जाग गया और उनसे प्रेरणा लेकर मनुष्य को जगाने के लिए
उन महान पुरुषों की मूर्ति बनाकर मनुष्य को मार्गदर्शन दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो सभ्यता संस्कृति बदल गई और वह पूजा पद्धति में आकर ठहर गई। और उस पूजा पद्धति में लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं और आने वाले लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं और प्रकृति की आस्थाएं लेकर आते हैं। आज तक हम सब जहाँ भी जाते हैं तो केवल न केवल अपने प्रकृति की सुख सुविधा की कामना करने के लिए जाते हैं। मेरे पास धन होना चाहिए, मुझे सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, मुझे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, मेरा दुख दारिद्र्य दूर होना चाहिए। लेकिन ऐसी कामना हम कभी नहीं करते कि हे भगवान मेरे जीवन का कल्याण हो। क्योंकि अगर हम जीवन कल्याण की कामना करने का लक्ष्य तय कर लेते हैं तो फिर हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे जहाँ जड़ है, हम उस मंदिर में जाएंगे जहाँ चेतन है और वह हम सबके भीतर है। असलू राम जी माली बहुत बड़े ज्ञानी हुए थे। उन्होंने भी इस बात को अपनी भजनावली में कबीर जी की तरह ही बताया था। उन्होंने कहा था, साधु भाई बाहर क्यों ढूंढे मेरा भाई, निज परमात्मा घट के माही, ऐसे वेद बताई, मृगा वन में फरे भटकता, कस्तूरी नाभि के माई। असलू राम जी ने कहा, हे भाई क्यों बाहर ढूंढ रहा है, परमात्मा तेरे घट में है। कबीर जी ने कहा, नहीं मंदिर में, नहीं मस्जिद में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, मुझको क्या तू ढूंढे बंदा, मैं हूँ तेरे साथ। परमात्मा हम सबके घट में वास करते हैं, लेकिन हम उस मृग की भांति उस घास में ढूंढते हैं। मृग घास में ढूंढता है और हम सब मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा वहां जाकर माथा टेक कर ढूंढते हैं। लेकिन वहाँ मूर्खों को अज्ञानियों को समझाने के लिए एक वो पाठशालाएं बनाई है कि इस मूर्ति में ऐसे महान पुरुषों के कर्म की छवि है, उनके कर्मों को जीवन में धारण करें। रामायण सबको पढ़ना आता है, लेकिन राम जी के जीवन को किसी को धारण करने की इच्छा नहीं है, फिर उस रामायण को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि राम ने जो कर्म किए हैं वो कर्म ही आपका भला कर सकता है। बाकी उस पाठ को पढ़ने से कुछ भी नहीं होना है। कहा गया है, वासक थोथा ज्ञान है, लक्षार्थ बिन हाण, मुख से मिसरी बोलता मीठी नी होवे जबान। हम सब जो बोल रहे हैं ये वासिक ज्ञान है, क्योंकि बोला और गया हवा के साथ। लक्षार्थ अगर बोले उनको अपने दिल में धारण करके लक्ष्य तय करें तो ही अपन रास्ता तय कर सकते हैं और अपने कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा लक्ष्यार्थ बिना, लक्ष्य के बिना अपने को हानि होगी। मुख से मिश्री बोलता, मुख से अगर मिश्री मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होगा, गला सूखेगा। मिश्री को खाने से ही मुंह मीठा होता है। इसी तरह रवि रवि की दे रजनी न टले, सूर्य सूर्य कहने से रात को अंधेरा नहीं मिटता है। जब सूर्य प्रकट होगा तब ही अंधेरा दूर होगा। इसीलिए किसी मंत्र जप की केवल रटना करने से आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। अगर होता तो सूर्य कहने से प्रकाश भी होता। उस मंत्र को अपने दिल में उतारे और उस मंत्र के आधार पर कर्म करें।
कहने में सब कहते हैं, गुरु बिन घोर अंधेरा, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। अगर करता है तो मानना नहीं चाहता, अगर कोई मानता है तो अब उनके उपदेश का पालन नहीं करता, और अगर उपदेश का पालन नहीं करोगे तो अपने जीवन का कल्याण संभव नहीं। सज्जनों, थोड़ा भीतर प्रवेश करें। ये जो 23 तत्व की जड़ प्रकृति है, 5 तत्व, 10 इंद्रिया और 5 विषय और अंतःकरण के 3 भाग, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 23 तत्व केवल इस ब्रह्मांड की त्रिगुणात्मक शक्तियों के तत्व है। 24वां तत्व है चित्त, जिससे चिंतन किया जाता है अपने आप का, वो आत्मा का अंश है, जिससे चिंतन करके मनुष्य आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करवा सकता है। असंख्य युग से आपकी आत्मा वो की वो है। जैसे विज्ञान के युग में आपका जो आधार कार्ड है, उसमें आपके इस जीवन काल का पूरा डाटा अंदर है। आप कौन हो, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके पास कितनी धन संपत्ति है, आपकी आयु क्या है, सब कुछ। इसी तरह आपकी आत्मा में आपके असंख्य जन्मों का डाटा है। आप जो भी कर रहे हो वो डाटा उसके अंदर फीड हो रहा है, और उसके आधार पर ही आपके जन्म होते रहते हैं। अब वो आप पर निर्भर है कि आप अपने अकाउंट में क्या जमा करना चाहते हैं। श्री सद्गुरुदेव के कृपा प्रसाद के अनुसार जीवन में कर्म ही धर्म है, कर्म ही तीर्थ है, कर्म ही पूजा अर्चना है। अगर आप सत्य, धर्म और मानवता के प्रति कर्म करते हो तो ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मीरा ने कहा था, अष्ट सिद्धि नवनिधि हाजरी भरे, सर्व मुक्ति हाथ जोड़ प्रार्थना करे, नाम का दीवाना जिसके कोई क्या करे, जिसको देखा भूत भागे काल यम डरे। मीरा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल प्रेम की दीवानी हूँ। प्रभु भगवान श्री कृष्ण के सिवाय मुझे इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियाँ, जो प्रलोभन के रूप में सिद्धियाँ अनिष्टियाँ, सब कुछ, यश कीर्ति ऐश्वर्य, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रभु की प्रेमा भक्ति में लीन होना है। तो वह आज सबकी प्रिय मार्गदर्शक मीराबाई के नाम से विख्यात है। लेकिन प्रकृति की शक्तियाँ इतनी तेज है कि मनुष्य थोड़ा भी अपने निज स्वरूप की प्राप्ति का लक्ष्य तय करता है तो उन्हें प्रलोभन के रूप में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सिद्धियां, निधियां, कुछ भी देके उसको रास्ता भटका देती है। रामचरितमानस में सबरीबाई ने भगवान श्री राम की नवदा भक्ति का उल्लेख किया है, और उन्होंने बताया है कि साधक को परमात्मा की प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति करनी चाहिए। पहला श्रवण ज्ञान, जो कानों के द्वारा सुना जाता है, और सुनने के बाद में उसका कीर्तन करना चाहिए, जो सब लोग एक कीर्तन की भांति आजकल भक्ति संध्या में भी करते हैं। और उससे आगे तो लगभग कोई जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि जब उस गाना शुरू कर देते तो उनको लोग पैसा देना शुरू कर देते, उस उधर ही उनकी दुकान खत्म हो जाती है। लेकिन कीर्तन करने के बाद में वो कीर्तन क्या कह रहा है, वो जो भी अपन ने जो कीर्तन किया है उसके शब्द क्या कह रहे हैं, उनका सिमरण करें। तीसरी सीढ़ी सिमरण ज्ञान। सिमरना जब करते हैं तब हमें आभास होना चाहिए कि इस सिमरना का पद सेवना करें कि ये कहाँ तक जाती है, ये रास्ता कहाँ तक जाता है।
जब आप पद सेवना करेंगे तब आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमें कहीं नहीं जाना है, भीतर प्रवेश करना है। और अपने भीतर प्रवेश करते ही अपने अंदर वो भाव आ जाएंगे कि इस ब्रह्मांड में अपना कुछ भी नहीं है, केवल अपना जीवन कल्याण करना ही अपना लक्ष्य है। तब अपन 5वीं सीढ़ी में प्रवेश करेंगे, अर्चना करेंगे, नमस्कार और दास्तान। 5, 6 और 7 अपने आप को सबका दास मानेंगे, नमस्कार सबसे करेंगे, सब अपने से बड़े मानेंगे, वसुदेव कुटुंबकम पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व एक ही परिवार मानेंगे। जब ये 7 सीढ़ियां पार करोगे आप, तब 8वीं सीढ़ी संकेत ज्ञान। संकेत ज्ञान का मतलब होता है आपकी आत्मा से वो संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि भी आप ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे उसका उदाहरण है, आप किसी महान संत विभूति के पास गए, आपने अपनी समस्या को बताया और उन्होंने एक क्षण के लिए अपनी आंखों की पलकों को निश्चय करके अपनी आत्मा से संकेत ज्ञान प्राप्त किया और आपको हाथों हाथ बता दिया कि आपकी ये समस्या है। क्योंकि आत्मा से परे कुछ है ही नहीं। ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति कोई नहीं है जो आत्मा को ज्ञात न हो, चाहे वो ऑल वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो। अगर वो आपसे सवाल कर रहा है तो आपकी आत्मा उनकी आत्मा से एक ही क्षण में आप उनका डाटा बता सकती है, इतनी ताकत है उसके पास। और 9वीं सीढ़ी है आत्मनिवेदन। जब वो सबरी की तरह राम जी को झूठे बेर खिला सकती है, क्योंकि उस राम जी में और सबरी में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि दोनों की आत्मा एक दूसरे से मिल जाती है। आत्मा परमात्मा में मिलने के बाद में राजा रंक फकीर बादशाह कुछ नहीं रहता है। कृष्ण सुदामा की जो प्रेमा भक्ति थी वो नवदा भक्ति थी। सज्जनों, ये जो सत्संग की जा रही है वह आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की कृपा प्रसाद का मार्ग है। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ और मेरे अभ्यास के लिए गुरुदेव की आज्ञा से ऑनलाइन के माध्यम से आप सबसे सत्संग का प्रयास किया जा रहा है। आज केवल इतना ही। अगर गुरुदेव जी की आज्ञा और प्रकृति ने साथ दिया तो अवश्य आपसे मिलने का प्रयास किया जाएगा। जय गुरुदेव जी की। हरिओम तत्सत।